टाइम। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। भारत स्काउट एवं गाइड राज्य मुख्यालय भोपाल एवं यूनिसेफ मध्य प्रदेश के अनुपम संयुक्त प्रयास और भारत स्काउट एवं गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय के सहयोग से मुरैना जिले में क्लाइमेट लीडर एक्शन प्लान वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें संपूर्ण मुरैना जिले से लगभग 120 से अधिक प्रतिभागियों ने प्रतिभागिता की। स्काउट का यह कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को एक अद्वितीय और अभूतपूर्व नींव देने का कार्य करता है। कार्यक्रम में युवा नेतृत्वकर्ता और यूनिसेफ की विचारधारा को एक ही माला में पुराने का उत्तम कार्य किया गया है, जिसमें प्रतिभागियों ने अपने मानसिक कौशल के हिसाब से आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के लिए कुछ योजनाएं और एक्शन प्लान्स का निर्माण किया। यह वर्कशॉप आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा देती है, साथ ही उन्हें पर्यावरण के लिए सजग करती है। इसके साथ इस कार्यशाला में प्रतिभागियों यूनिसेफ की तरफ से कुछ पुरस्कार प्रदान किए गए। इस वर्कशॉप के अंतर्गत कई सारे अनुपम और अनमोल सेशंस का संचालन किया गया, जिसको भारत स्काउट एवं गाइड जिला संघ मुरैना और भारत स्काउट एंड गाइड चंबल संभाग मुरैना के उत्कृष्ट पदाधिकारी की अद्वितीय अनुभव और विशिष्ट ज्ञान के संगम के साथ प्रस्तुत किया गया। यह कार्यशाला 26 दिसंबर 2023 से 30 दिसंबर 2023 तक उत्कृष्ट छात्रावास गणेशपुरा मुरैना में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर विवेक राठी, जिला अध्यक्ष जिला संघ मुरैना तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री केडी दंडौतिया द्वारा की गई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री हरेंद्र सिंह तोमर, प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी जिला मुरैना, गिरिराज यादव हेडक्वार्टर कमिश्नर, पूर्व सरपंच श्री भागचंद यादव ग्राम नेटेरा, श्री राम नरेश दंडौतिया तृतीय कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष मुरैना के द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई। कार्यक्रम का संचालन श्री मुरारी लाल मावई एवं आभार श्री वीर सिंह यादव जिला कोऑर्डिनेटर क्लाइमेट एक्शन मुरैना के द्वारा प्रकट किया गया। वर्कशॉप का संचालन श्री सुखदेव सिंह चौहान ASOC चंबल संभाग मुरैना द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में सहयोगी संचालक मंडल में श्री JP कौशिक, श्री OP शर्मा, श्री मूलचंद गौड़, श्री मुरारी लाल मावई जी, श्री वीर सिंह यादव, श्री शेखर यादव, श्री राकेश शर्मा, श्री सीताराम गुज्जर, श्री राम नरेश दंडौतिया, श्री हरेंद्र दीक्षित, श्री अतर सिंह राजपूत एवं श्रीमती रेखा भदौरिया, श्रीमती सारिका चतुर्वेदी द्वारा किया गया। कैंप के क्वार्टर मास्टर की भूमिका श्री अभिनंदन सिंह तोमर द्वारा निर्वहन की गई तथा इस वर्कशॉप के विशिष्ट प्रशिक्षक के तौर पर श्री प्रभुवन राज युवा समिति अध्यक्ष मध्य प्रदेश तथा श्री गगन शर्मा तथा कुमारी भावना की सेवाओं को समावेश किया गया। इस कैंप में रिकॉर्ड संग्रह के रूप में श्री अनुपम सिंह जादव ने मुख्य भूमिका निर्वहन की। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम कशिश राजौरिया है। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। आज ये आपको जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इस विषय में थोड़ा जानकारी बताएं आप। जैसे कि हमें सिखाया जा रहा है, तो कम से कम 3 दिन हो गए हमें सिखाते हुए कि पर्यावरण को आप कैसे बचाएं, पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करें, क्योंकि पर्यावरण हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। अगर ये ना हो तो हम जीवित नहीं रह सकते। अभी अपने ओजोन परत में छेद हो रखा है, और जैसा कि सर ने बताया है, और उससे आने वाली सूर्य की किरणें, हानिकारक सूर्य की किरणें हमें कैंसर जैसी घातक बीमारी से घेर लेती है। तो इससे बचने के लिए हमें पर्यावरण को सुरक्षित और साफ रखना चाहिए। इसके लिए हमें यहाँ पे शिक्षा दी जा रही है कि हम पर्यावरण को कैसे और साफ और सुरक्षित रख सकते हैं। हम पॉलीथीन कहीं भी इधर उधर ना फेंके, कहीं हमें पॉलीथीन डली हुई दिखे तो उन्हें उठा के एक साइड इकट्ठा करके रिसाइकलिंग के लिए भेजें। और पानी अगर कहीं खराब भरा हुआ दिखे तो उसे मतलब ढाँक दे, उसके ऊपर मिट्टी डाल दे, जिससे वो पानी एब्जॉर्ब हो जाए, वहाँ पे मच्छर वगैरह ना हो, जिससे अपन को डेंगू बीमारी भी ना हो। और बाकी वायु प्रदूषण हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, अपनी जो वाहन होते हैं उनसे, उनकी धुएं में जो खराब प्रदूषित गैसें निकलती हैं, जिससे हमारी वायु प्रदूषण हो रहा है। जितनी भी गाड़ियाँ निकल रही हैं उनसे, तो पेट्रोल वाली गाड़ियों का यूज़ ना करके इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, और पेट्रोल वाली गाड़ियों का यूज़ कम से कम, क्योंकि उससे हमारा वायु प्रदूषण हो रहा है। और ध्वनि प्रदूषण, जैसे कि कई लोग फुल साउंड में डेग वगैरह बजाते हैं, जिससे आसपास के लोगों को तकलीफ़ होती है और हम लोगों को भी तकलीफ़ होती है। तो ऐसा करने से उन्हें रोकना चाहिए। और हॉर्न, गाड़ी के हॉर्न
जिन्हें बेवजह यूं ही कई लोग बजाते रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे साउंड पॉल्यूशन कम हो। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये जो कार्यक्रम है इसका उद्घाटन परिवार द्वारा किया जा रहा है, थोड़ा इस विषय में हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताइए। ये बड़ा अच्छा कारण है और उसका एक अच्छा उन्हें रूप दिया है पर्यावरण की संरक्षण। अगर हम इस उम्र से सीखेंगे तो निश्चित तौर पे आने वाले टाइम में हम होने वाले विनाश को पीछे की तरफ ढकेलने का सक्षम रखते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे टीचर गाइड हैं यहाँ पर, वो बहुत अच्छे से 5 दिन की जो कार्यशाला है उसमें हर बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं, कर रहे हैं। प्लस उनको ये भी बता रहे हैं कि ये जो बात वो सीख रहे हैं वो सिर्फ अपने तक नहीं रखें, अपने पूरे परिवार में बताएं, परिवार में डेमोन्स्ट्रेशन करके बताएं कि देखिए अगर हाथ धोया हुआ है तो अभी उसमें से कितना गंदा पानी और निकल सकता है। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम छोटे छोटे परिवर्तन अपने में, अपने परिवार में, अपने समाज में लाएंगे तो निश्चित तौर पे हम पूरे देश का विकास कराएंगे, पूरे विश्व का विकास होगा। छोटी छोटी चीज़ों से हम अपनी कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं और उन बीमारियों से बच के हम अपने शरीर को बचाएंगे, अपने पैसे को बचाएंगे और अपनी कार्य क्षमता को ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो देश में फिर से उन्नति और प्रगति होगी। और ये संरक्षण आज वाकई में एक ज्वलंत समस्या हो गई है। हम विकास के क्षेत्र में इतना बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने पर्यावरण के बैलेंस को, संतुलन को ही गड़बड़ा दिया है। आज पक्षी कम हो गए हैं, आज हमारे पास हरे पेड़ कम हो गए हैं, बड़ी बड़ी इमारतें जरूर हो गई हैं, लेकिन हरे पेड़ जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो ख़त्म हो गए हैं। ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, जिससे आने वाले टाइम में बहुत ही घातक स्थितियां हमें देखने को मिलेंगी। कल ही मैं बच्चों के साथ शेयर कर रहा था कि विश्व में कुछ ऐसे भी जगह हो गई हैं जहाँ पे पानी मुक्त हो गया है। वो शहर पानी मुक्त हो गए, मतलब देयर इज नो वाटर। जैसे केप टाउन इतना बढ़िया शहर है, इतना सुंदर शहर है, लेकिन वहाँ पानी नहीं है। पानी को भी वो आयात करते हैं। कल को हमें ये सब नहीं देखना पड़े, इसलिए आज से अगर हम पानी का संरक्षण करेंगे, पानी को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पे हम अच्छे दिन में रहेंगे। और ये सब बच्चे अच्छे से समझ रहे हैं और उसको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब आगे ले जाएंगे और ये जो कार्यशाला है वो पूरी तरह सफल होगी। क्या नाम है आपका? दिव्यांश। किस क्लास में पढ़ते हैं? शासकीय ज्ञानोदय विद्यालय में 10th क्लास में पढ़ता हूँ। और हम यहाँ आपको मतलब यहाँ पे क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है? पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए यहाँ पर कैंप लगाया गया है 24 से 30 तारीख के लिए। उसमें हमें सफाई रखनी चाहिए, जैसे हमारे आसपास में हमारे गली मोहल्ला है उसमें हमें साफ सफाई रखनी चाहिए। और नली में कचरा डाल देते हैं, अपन कुछ भी खाते हैं या फिर अपन कुछ भी करते हैं तो पॉलीथीन का हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे मृदा प्रदूषण भी होता है। उसमें मिट्टी में पन्नी पॉलीथीन जाती है तो मृदा प्रदूषण होता है। जैसे जल में भी अपन डाल देते हैं, कुछ सब डाल रहे हैं, अपन फूल माला भी डाल देते हैं, अपन गाय भैंसों को अपन नदियों में नहला रहे हैं तो जल प्रदूषण भी होता है। और जैसे वायु ऐसे हवा में जैसे दुनिया फैक्ट्री वगैरह है इससे कार्बन डाइऑक्साइड हवा में फैल रहा है, इसका हमें हवा नहीं जाना चाहिए। और फैक्ट्रियाँ में थोड़ी हानिकारक गैस है वो नहीं निकलवानी चाहिए और इससे प्रदूषण भी फैलता है, वायु प्रदूषण फैल रहा है। और हमें घर घर जाके हमें ये बताना चाहिए कि हमें पॉलीथीन का यूज़ नहीं करना चाहिए। जाते जाते हमें बताना भी चाहिए और बगल पड़ोस में हमारे आसपास में। और हमें अपना कचरा अपने डस्टबिन में डालना चाहिए, हमें डस्टबिन में लगानी चाहिए, डस्टबिन में हमें अपना कचरा रखना चाहिए। धन्यवाद। क्या नाम सर आपका? सुखदेव सिंह चौहान, सहायक राज्य संगठन आयुक्त स्काउट चंबल संभाग मुरैना, कार्यशाला संचालक। जी, आज पर क्या प्रोग्राम है? आज राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली, यूनिसेफ राज्य मुख्यालय भोपाल के सौजन्य से राष्ट्रीय प्रोजेक्ट पर्यावरण कार्यशाला का आयोजन 26 से 30 दिसंबर 2023 तक शासकीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास गणेशपुरा मुरैना में आयोजित किया गया है। इसमें पर्यावरण को कैसे बचाएं, पर्यावरण को कैसे संरक्षण करें, इसके लिए कार्यशाला राष्ट्रीय मुख्यालय यूनिसेफ एवं भारत स्काउट गाइड मध्य प्रदेश भोपाल के निर्देशों के पालन की गई है। हमारे अध्यक्ष डॉक्टर विवेक राठी जी, डॉक्टर दीपक पांडे, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग चंबल संभाग मुरैना ग्वालियर, जिला शिक्षा अधिकारी A.K. पाठक जी के निर्देशन में हमारा संचालक मंडल श्री वीर सिंह यादव, DOC भिंड, श्री O.P. शर्मा जी, LT मुरैना,
श्री JP कौशिक जी, हेडक्वार्टर कमिश्नर मुरैना श्री मुरारीलाल मावई, हेडक्वार्टर कमिश्नर मुरैना श्री मूलचंद गौड़, वरिष्ठ प्रशिक्षक श्री शेखर सिंह यादव, जिला सचिव मुरैना, श्री सीताराम गुर्जर, जिला कोषाध्यक्ष मुरैना, श्री अभिनंदन सिंह तोमर, क्वार्टर मास्टर, श्री प्रदम राज जो हमारे वरिष्ठ रोवर हैं, उनको राष्ट्रीय मुख्यालय से इसके लिए नियुक्त किया गया है। फैसिलेटर के रूप में श्री गगन शर्मा, भावना उच्चारिया, श्रीमती रेखा भथौरिया भिंड से हैं जी, श्रीमती सारिका चतुर्वेदी मुरैना से हैं, श्री हरेंद्र कुमार दीक्षित जी ज्ञानोदय विद्यालय मुरैना से हैं। इसमें हमारे चयनित 100 स्काउट गाइड, रोवर रेंजर, यूनिट लीडर एवं प्रशिक्षक मंडल के 15 सदस्य एवं अन्य विशेष उत्साही लगभग 16 स्काउट गाइड हैं। इस तरह से लगभग 130 स्काउट गाइड, स्काउटर गाइडर और प्रशिक्षक मंडल इस कार्यशाला में संलग्न हैं। इसमें आप इनको मतलब क्या प्रशिक्षण देंगे? इसमें पर्यावरण को हम कैसे बचाएं, जी, पर्यावरण के संबंध में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण न हो, जी। प्रदूषित होता उसको रोकने के लिए क्या करना है, इस प्रकार की पूरी कार्यशाला तैयार की गई है और यह आयोजन किया गया। ये प्रोग्राम इससे पहले भी हुआ है कि ये पहली बार हो रहा है? यह हमारे मध्य प्रदेश में जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर और मुरैना जिलों में प्रथम बार आयोजित किया गया है। जी जी। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।